अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मैंने कुछ पापा आज के सिलसिले के मुतालिक और इसके सियाक़ व सबाक़ और आगे पीछे अर्ज़ कर दिए। आप अगर कुछ इस मामले में फरमाना चाहें। पहले हमारे उमूमन दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हम साथ इस्लामी भाइयों के हल्के बना दें। हल्का बनाइए बाबा, हल्का अब हल्का बनाना भी आपको बताना पड़ेगा। हल्का कैसे बनाएं हम लोग? बिस्मिल्लाह के 7 हुरूफ है, तो इसकी निस्बत से 7 इस्लामी भाइयों का गोल दायरा कर लें। दायरा बना लीजिए और दायरा यूँ बनाइए जैसे आपके बीच में एक थाल रह जाएगा। थाल के साथ आपको एक प्लेट दी जाएगी, फिर देखा जाएगा आप निकालते कैसे हैं। हल्के लगाए जा रहे हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। जिसने खाने का वुज़ू नहीं किया वो वुज़ू करके आ जाए। खाने का वुज़ू कहते हैं ये पहुँचों तक दोनों हाथ धोना। हाँ नहीं, वाकई हमको वजाहत करनी चाहिए कि अवाम तो खाने का वुज़ू बोलेंगे तो वो समझेंगे कि नमाज की तरह जो वुज़ू करते हैं नमाज का मिसवाक भी करनी होगी और 3 बार ये सब हाथ पाँव, तो ये मुराद नहीं है। दोनों हाथ ये पोंचे कहलाते हैं, पंजा और ये कलाई के जोड़ को पोंचा, तो पोंचों तक दोनों हाथ धोने, ठीक है ना। तो ये धोने चाहिए और ये सुन्नत है। और खाने का वुज़ू मोहताजी तंग दस्ती दूर करता है और ये ना धोना बाज़ औक़ात बहुत बड़े नुकसान का बाइस होता है। एक बार हुआ यूँ कि एक ट्रक ड्राइवर ने खाना खाया किसी होटल में। खाना खाने के बाद चंद ही लम्हों में वो मर गया। अब वो शोर मच गया कि फूड पॉइज़न हो गया, क्या हो गया। फिर जब तफ्तीश की गई तो पता ये चला कि इस ट्रक ड्राइवर ने वो खाने से पहले अपना कोई टायर चेक किया था ट्रक का, तो फिर हाथ नहीं धोए थे, खाना खाया था। और हुआ यूँ था कि उसके पहिए के नीचे आकर कोई सांप मर गया था कुचल कर, तो सांप का जहर उस टायर में था जो उसके हाथ में आ गया। चूँकि धोए बगैर हाथ उसने खाना खाया, इसलिए वो जहर सांप का उसको असर कर गया और वो मर गया। तो हज़ार हिकमतें, सुन्नत तो होती है पूरा हिकमत, और इसमें अक्ल के घोड़े दौड़ाने भी नहीं चाहिए। बस सरकार की सुन्नत है लब्बैक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो खाने का वुज़ू कर लीजिए। और कोई आपके ज़हन में खाने पीने के खाने के वुज़ू के मुतालिक कोई सवाल हो तो कर लीजिए। इसके अंदर कॉर्डलेस साउंड रखिएगा। इसमें क्या कुल्ली भी शामिल है? इसमें कुल्लियाँ भी करते हैं और मुंह का अगला हिस्सा भी धोते हैं। लेकिन खाने के वुज़ू का बहार शरीयत में मतलब यही लिखा है कि ये 2 हाथ पोंचों तक धोना। ये मुंह का अगला हिस्सा ये फम बोलते हैं इसको, मुंह, समझे। तो चेहरा नहीं, चेहरा तो वजह, तो फम धोने का भी है, लेकिन बेहतर यही है। वो बाहर शरीयत में लिखा है किसी ने अगर मुंह नहीं धोया तो ये नहीं कहेंगे कि उसने सुन्नत अदा नहीं की। तो मुंह का अगला हिस्सा भी धो लें और कुल्लियाँ भी कर लें। तो आपके लिए हाथ धोने का बंदोबस्त है यहाँ पर। पापा ये आप स्क्रीन पर मुलाहिजा करें, ये हाथ धोएंगे। ज़रा कैमरे पर हमें इनके हाथ धोने का अंदाज भी दिखाइए। जो ऐसा अगर उसको हटा कर पीछे सजा। अगर मेल कुचैल हो हाथों में तो साबुन भी इस्तेमाल कर लिया जाए ताकि हाथ
बाबा साफ पानी की करना मिकदार मकसूद है। कितनी हो, मतलब हाथ धोने में इतना बता दें। अब पानी नल इस तरह खोले कि मतलब जिससे हाथ धुल जाए, इससे यानी कि ज़्यादा तेज़ खोलने से कि पानी का जैसे लोग करते हैं एकदम इसराफ अच्छा, होता आपने है, बाज़ फरमाया औक़ात। 3-3 बार, ये देखिए ये नलका खुला हुआ था, जी जी। अभी एक हमारे को हजरत हैं जिन्होंने नलके पर हाथ रखा हुआ है, तो वो नलका धुलवा रहे हैं। ये तो देखिए अब भी है एहतमाम कि यहाँ लगी हुई है स्क्रीन और इतने सारे लोग देख रहे हैं, फिर मैं भी देख रहा हूँ, इन्होंने बहुत एहतियात करनी नहीं, है। हजरत नलके लेकिन से हाथ आइंदा हटा दें। ये ध्यान रखना है कि अल्लाह देख रहा होता है। ये जिन जब हजरत हम ने करते नलके हैं। पर हाथ रखा है, बरागा हम हाथ हटा दे, ये खुद हाथ धोएंगे और नलका बंद करेंगे। हाँ, वरना ये कि वो घर नलका में- आगे पीछे हो जाता है घर में इतनी सर्विस, दूसरे खोलने से। घर में इतनी सर्विस भी नहीं होती पापा कि वो बेसन पर खड़ा हुआ हो मेजबान। मुअज़्ज़िज़ीन के बाजू अब वो बाज़ औक़ात किए जाते ये दार तेज़ मालूम हो रही है, थोड़ा हल्की दार रखे। अब ये बाबा थोड़ा सा इसमें एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है कि जैसे आपने कहा कि 3-3 बार, 3 बार का लफ्ज़ नहीं कहा मैंने, तो कितना है? पहुँचों तक धो ले, इसमें 3 बार का तो नहीं लिखा। अच्छा, कितना धोए? वुज़ू, वुज़ू खाने का मतलब वुज़ू, इसका दिल यानी हाथ धोना, मुतमईन हो जाए अब कि किसी धुल का जाए। हाथ चिकना है, अब वो 3 बार 10 बार में भी अगर चिकनाहट नहीं जाती तो 11वीं बार भी धोना पड़ेगा उसको। लेकिन मकसूद मेल कुचेल चिकनाहट सब दूर हो जाए, खाली वो 3 बार की वो तसलीस इसमें तो पड़ा नहीं है, 3 बार करना। ठीक है, चले पानी के इस्तेमाल के मुतालिक मदनी चैनल के नाजरीन, आपको मदनी फूल मिल गए, उम्मीद है कि आप इस पर अमल भी करेंगे। अच्छा, अब पापा ये मतलब यूँ मैं जैसे आपको बताऊं, अब हमने तौलिए तो रखे नहीं, अब होता तौलिया है घर के अंदर, तो खाना खाने के बाद जी तौलिए हैं। किसी ने पूछा कि नहीं तौलिए से हाथ? पूछ लिए ना अपने हाथ, और किसी ने नहीं पूछे? आपने नहीं पूछे क्यों? पापा ये 2-3 इन्होंने पहुंच के आए, तौलिए से पहुंच लिया नहीं पूछे तो कौन सही है पहुंचने वाला? ना वो तौलिया जाता लगाया था नया 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 बिल्कुल धुला हुआ। वो खाने से पहले जब हाथ धोएंगे तो तौलिए से नहीं पूछेंगे, खाने के बाद पूछेंगे, इसलिए कि वो ये साइंसी तौर पर भी मना है। साइंसी तौर पर ये कि तौलिए के जरासीम हाथ में आ जाएंगे। अब ये बाबा ये वकाया कि नहीं वकाया? ये तो क्या बात। बाहर शरीयत में तो यही लिखा है कि वो खाने से पहले जो हाथ धोए तो पूछेंगे नहीं इसको। अब वकाया नहीं वकाया ये पता नहीं है। ये बात तो है। चले अब पापा क्या ये दोबारा धोने के लिए जाएंगे आप? ये इस मैं सोच रहा हूँ कि क्या बोलूँ मैं, क्योंकि धुलने का मकसद अगर ये था कि जरासीम मेल कुछ लट गया तो तौलिए के जरासीम इनके हाथों ने कबूल फरमा लिए होंगे शायद, अब कब जो तौलिए- पेट में जाने के लिए पर तोल रहे हो सकता है। अच्छा, अब तौलिया नहीं है। अब ये होता क्या बाबा, जैसे कि हाथ धोए ना, अब तौलिया है ही नहीं कोई। एक तो उसका मिजाज था तौलिया से हाथ पहुँचने का, तौलिया है ही नहीं। अब है यार कैसे गरीब लोग हैं, कोई तमीज़ ही नहीं है। तौलिया तो कम से कम लगा दे। अपने बदन में मतलब पूछ क्या है, तो खाली गीले हाथ लेकर कैसे खाना खाएगा? यानी उन कपड़ों से जिनसे नाक भी पूछते हैं, पसीना भी पूछते हैं। अब ये जो उनसे भी बात- करते हो। यानी ये इनकी सफाई पसंद हाँ मतलब थोड़ा सा यूं ये खाना खाने के बाद भी करते, मेल कुचल ये खाना खाने के बाद भी करते। तौलिया और थोड़ा सा कपड़े भी डार्क होते हैं तो पता ही ना चले मेल का। हाँ चल रहा होता है। तो ये इनके हाथ, यानी जो इनके जो में फासिद में हाथ साफ हो गए, और हकीकत में जो साफ थे वो ना साफ हो गए हाथ। हाँ बात यूं जैसे ये आएंगे ना, ये तो वुजू के बाद के लिए तो हाथ झटकने को शैतान का पंखा लिखा है बाहर शरीयत में, लेकिन अब ये खाने के बाद हाथ धो, खाने के लिए हाथ धोए, इसमें यूं झटकना, बेसन पर ही बता थोड़ा आदमी यूं थोड़ा सा झटकने का पड़ा नहीं है। वुजू के लिए तो पड़ा है कि शैतान का पंखा है यूं करना, झटकना। तो अब ये कल से कैसे बोलूं, लेकिन यूं झटकने में ये है कि किसी पर छींटे उड़ेंगे तो उसको हो सकता है कराहियत है। अवाम क्या करती है? तो अवाम उंगलियां धोती है यार, ये अवाम तो नहीं बड़े आते, ये हाथ धोकर आए यार। स्क्रीन हम लोग जान पे मौजूद, तो इन्होंने जिस एहतमाम से धोया हाथ, हो सकता है ये जिंदगी में आगाज हो हाथ धोने का किसी का, किसी का। तो अल्लाह के लिए करना जो करना है, और सही हाथ हमेशा धोने, न कि हमको दिखाने के लिए। हमने ना जन्नत देनी है ना दोज़ख से बचा सकना है, हमारा क्या होगा हमको नहीं पता। तो जो भी करना अल्लाह की रज़ा के लिए। टिश्यू पेपर से भी खाने से पहले
पोंछ लेते हैं, तो वही पोंछना मना लिखा है। तो टिश्यू पेपर क्या जरासीम से पाक होता है? अल्लाह बेहतर जाने। टिश्यू पेपर जब बना होगा तो ये किसी न किसी मशीन पर बना होगा, तो एक गुमान ये बनता है कि टिश्यू पेपर कुछ ना कुछ तो अज्जा या केमिकल कोई तो होगा ना, जैसे कागज़ को टिश्यू बनाया, उसका कोई तो प्रोसेस तो होगा। लेकिन हकीकत ये है कि हम चूँकि आदत है हमारी कि खाना मतलब हाथ धोने के बाद पहुँचना, एक जैसे कि इसमें हमारे नेचर का हिस्सा है, आदत का। तो हमने अभी ये सिलसिले में ये देखा कि ये हम आदत अपनी निकाल लें कि ये बेहतर है, और साइंसी हवाले से भी, तिब्बी हवाले से भी इसको यही लिखा गया कि ना किया जाए। हाँ, पहले से ही अगर आस्तीनें चढ़ा नहीं है तो चढ़ा ली जाए। हाथ धोने के बाद जरा वो साइंसी एतबार से तो जरासीम आस्तीन के आएंगे हाथ में। देखिए बाबा, ये तो आपने बस शरण गुनाह नहीं है, पूछ भी लिया अगर हाथ धोने के बाद तो गुनाह नहीं है। यहाँ एक हाथ नहीं धोए तब भी गुनाह नहीं है। बाबा एक तवज्जो जा रही है कि जो कफ वाले कपड़े पहनते हैं और कफलिन वगैरह जो भी कफ वाले कपड़े पहनते हैं, कफ उमूमन होता ही यहाँ तक है। तो ये अगर अपनी बटन खोलकर या आस्तीन चढ़ाएंगे नहीं तो ये पोंछों तक हाथ धोएंगे कैसे? तो इनको उमूमन ये कर ही लेना चाहिए। और हाथ धोए तो रही है, उंगलियां धोते हैं आम तौर पे, अगर धोते हैं, वरना धोते नहीं है। खाने के बाद धोते हैं। खाने के बाद भी धोने का अब शायद रवाज कम हो गया, क्योंकि डिब्बे रखे होते हैं टिश्यू के, उससे पूछ लिया खलास, छुट्टे पड़े। सुन्नत धोना है। धोने से पहले अगर टिश्यू से पूछ लिया, बाद में जाके धो लिया तो वो ठीक है, सुन्नत अदा हो गई उसकी। नहीं, ये माइक तो चला गया। आपके कहने पे गए तो क्या इनका जाना इनकी नीयत से शुमार होगा? मेरी भूल है ये। मैं सोच रहा था कि मैं अब नीयत कराऊंगा तो खाने के बाद के वुज़ू की कराऊंगा, पहले की तो कराई नहीं मैंने। मेरी भूल है कि अव्वल आखिर खाने का वुज़ू करूंगा इस नीयत के साथ। तो ये खाने के वुज़ू का सवाब उसी सूरत में जिसने कर ली हो नीयत उसको मिलेगा, जिसने नहीं की उसको नहीं मिलेगा। जज़ाकल्लाह। तो खाने से शुरू करने से पहले ये नीयत की जा सकती है कि खाने के अव्वल आखिर, मैं इस तरह आमतौर पे याद आता है ना तो करता हूँ, अव्वल आखिर खाने का वुज़ू करूँगा। अव्वल के साथ आखिर की भी कर लेता हूँ। अब ये कि जब लोगों में बैठते हैं उस वक्त तो ज़ाहिर है कि वो कोई हाथ धोया होता है, कोई नहीं धोया, बैठे होते हैं सब। अब अव्वल की नीयत कराना महल नहीं है, ऐसे मौके नहीं होते कि हाथ धोएं। ईसाई भाई जिस तरह अपने पास बैठे होते हैं, यहाँ तो इंतज़ाम है। आज तो है ही ताहम कोर्स, जिसने इनको ताहम से महरूम रखा हुआ अभी तक, खूब ताहम कोर्स है। तशरीफ लाइए, इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुआ चाहती हैं। पापा ये जो हमारे अमूमन तो माशाल्लाह चूँकि एक दावत इस्लामी के माहौल की तरकीब के तहत ये सब कुछ हो रहा है, तो फ़ी ज़माना तो लोग ऊपर बैठकर खाने का रवाज बढ़ रहा है। अब नीचे बैठकर चूँकि एक तादाद है जो खाने की आदि, ऊपर से मुराद कुर्सी पर खाने का रवाज, कुर्सी और टेबल। और अब हमने अमूमन ये तकरीबन अब घरों में आ रहे हैं टेबल और कुर्सी। अब किचन के साथ भी एक मार्बल का टॉप लगा दिया जाता है और उसके साथ कुर्सियाँ लगा दी जाती हैं, और किचन से वहीं पर वो सर्व कर लिया जाता है, खिला दिया जाता है, घर वाले वहीं खाएं। कुर्सी पर दस्तरखान बिछाना और वो ये इतना वो नहीं रहा। थोड़ा सा हम मसरूफियत वजह से वो टाइम नहीं होता इतना, कह सकते हैं, गोया के तंजिया अर्ज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये एक हमारा निज़ाम। अब ये हम इनको नीचे बिठा रहे हैं, तो पहले बेहतर नहीं होगा नीचे बैठने के हवाले से क्या क्या तरीक़ेकार और आदाब होने चाहिए? टेबल कुर्सी पर बैठते हैं और वो जूते पहन के बैठते हैं जी, जिसको सरकार आला हज़रत ने ख़ास वज़अ नसारा यानी क्रिश्चियनों का तरीक़ा लिखा है कि जूते पहनकर टेबल कुर्सी पर खाना। तो इसलिए अगर टेबल कुर्सी पर खाएं भी तो कम से कम जूते उतार दें। फिर भी टेबल कुर्सी पर खाने की कोई फजीलत नहीं है, ये उन्हीं का तरीका, नसारा का तरीका है। लेकिन अब ये मुसलमानों में बहुत ज़्यादा आम हो गया है, तो नाजायज़ तो इसको नहीं कहेंगे।
तो जहाँ मुमकिन हो कि फ़र्श पर खाए तो फ़र्श पर ही खाए, कि कई सुन्नतें इससे वाबस्ता हैं। टेबल कुर्सी पर खाएंगे तो ज़ाहिर है टेक लगेगा, और टेक लगा कर खाना ये आदाब के ख़िलाफ़। अच्छा, फिर बैठते वक्त बायां यानी उल्टा पाँव बिछा कर सीधा घुटना खड़ा कर कर उल्टे बिछे हुए पाँव के पंजे पर बैठना, पाँव पर बैठना, ये सुन्नत छूटेगी टेबल कुर्सी पर। ये यानी दो आदाब तो छूटे। यानी एक तरीका ये है कि जिस तरह मैंने बताया कि सीधा घुटना खड़ा करके उल्टा पाँव बिछा कर इस पर बैठ जाना, और एक तरीका ये कि दोनों घुटने खड़े करके जिस बल हम बैठते हैं, सुरीन बोलते हैं इसको, इस सुरीन पर बैठ जाना, ये भी एक तरीका है। दो जानू, जिस तरह हम अत्तहियात पढ़ते हैं नमाज में, दो जानू बैठ कर भी खा सकते हैं। ये 3 आदाब हैं खाने के, जोन सा आपको इसमें सूट करे। अच्छा, अब खाते हैं 4 जानू। 4 जानू खाना ये सुन्नत भी नहीं है, साइंसी एतबार से नुकसानदेह भी है। कि कहा जाता है कि 4 जानू यानी जिसको चौकड़ी मारकर बैठना बोलते हैं, पालती मारकर बैठना बोलते हैं, तो पलोठी लगाकर बैठना भी बोलते हैं इसको। तो इस तरह बैठने से कहा जाता है पेट बाहर निकलता है। आजकल अक्सर का पेट आपने देखा होगा बाहर निकल आता है, तो इसलिए सुन्नत में अज़मत है। और अगर ये जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि सीधा उठा हुआ होगा और उल्टा बिछा हुआ होगा, हाँ ये बैठ जाए, तो इस तरह मतलब ये कि जब आप झुकेंगे ना खाने के लिए, तो ये आपका सीधे पाँव का घुटना पेट से टच होगा, इसको थोड़ा दबाएगा, ये खुद ब खुद दबाएगा। तो इस तरह खाना जो है ये कुछ ना कुछ कम खाया जाएगा ना, आपको ये लगेगा कि मेरा पेट भर गया है, और इसका अफसोस ना करें। सही बात ये अर्ज़ करूं कि खाकर पछताने के मुकाबले में ना खाकर पछताना अच्छा है। कि ना खाकर पछताए तो नुकसान नहीं है, खाकर पछताने में पेट में गुड़ फिर बहुत सारे अमराज पैदा होते हैं ज़्यादा खाने से। तो इसलिए इस तरह बैठने में फ़ायदा है, और वरना वो 4 जानू चौकड़ी मार के बैठने में ये अपेंडिक्स का भी अंदेशा रहता है। अल्लाह ताला हमको महफूज रखे। आका की सुन्नतों में बड़ी बरकतें हैं, वरना ये आजकल जो टेबल कुर्सी का रवाज है तो बीमारियां भी डेरा डाले ही हुए हैं ना। अब नॉर्मली जैसे आप कह रहे हैं ना कि दस्तरखान बिछाना, दस्तरखान ये भी सुन्नत है, तो वो भी टेबल कुर्सी गालिबन इस सुन्नत से भी महरूम करेगी। टेबल अब ये कि एक फूड मेट कहलाता है, ये जो है ना बाबा दस्तरखान। अच्छा जी रत्ते जो पूछी, ये लाल दस्तरखान बाबा, ये बहुत काफ़ी चलता है बाबा अपने यहाँ, सुन्नत उसको बोलेंगे अपने यहाँ? नहीं, लाल दस्तरखान को सुन्नत बोलने के लिए दलील चाहिए। फतवा फैजुर रसूल जिल्द 2 सफ़ा 551 पर सुर्ख दस्तरखान को सुन्नत लिखा है। वो आगे भी लिखा है, बता रहे कि चमड़े सुर्ख चमड़े का था, रेक्जिन चमड़ा तो ना हुआ, ना चमड़ा हुआ ना कपड़ा हुआ, इसको कपड़ा भी बोलते नहीं है, अगरचे उसमें कपड़ा होता है, अस्तर कपड़े का होता है इसके। ये लाल दस्तरखान वो जब आसमान से मायदा नाजिल हुआ था जी, दस्तरखान नाजिल हुआ था, तो उसके बारे में लिखा है कि वो लाल दस्तरखान था। बाबा जान रहनुमाई फरमा दीजिए कि किस दस्तरखान पर खाना खाना सुन्नत है? हाँ, इसका कोई रंग तो मालूम नहीं है मुझे, कौन सा बेहतर है बिछाना चाहिए, फिर आपको इरशाद फरमा दे। अल्लाह बेहतर जाने। दस्तरखान सुन्नत। अच्छा, आपने छूट में कह दिया माशाल्लाह बहुत अच्छा फरमाया, अल्लाह बेहतर जानता है। अब कोई ऐसा एक इतना बड़ा आदमी हो ना, उससे कोई पूछे कि कौन सा है, चमड़े का, मुझे चमड़े का होना याद तो चाहिए। याद तो सही उधर में चमड़ा बहुत था। एक में मेरा ख्याल है चटाई कुछ था तो सही यार, क्या बताऊं अभी जहन में नहीं आ रहा यार, देख के बताऊंगा मैं, देख के बताऊंगा। मतलब वो मानेगा नहीं कि मेरे को नहीं आता है, इसका क्या हल निकाले हम लोग। ये आम हम जैसों का एक मुहावरा है, इन्हें बोलते हैं तकिया कलम है, देख के बताऊंगा।
अब यहाँ भी मसला है कि अगर देखकर बताने की नीयत नहीं है और कह दे कि देख के बताऊंगा, तो ये झूठा वादा हुआ, जो कि हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। ये हम जैसे मजहबी लोगों का बदकिस्मती से, मेरे मौलाना बैठे हुए, ये देख लें। अगर देख के बताऊंगा कहा और वाकई नीयत है देख के बताने की, तो कहना कोई हर्ज नहीं है, फिर देख के बता भी दे। फिर भूल गए या कोई और वजह हो गई नहीं बताया तो कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर कहते वक्त नीयत है देख के नहीं बताऊंगा, वैसे बोल दिया देख के बताऊंगा। पापा अक्सर लोग ये हमसे कहते हैं कि आप वहाँ चैनल में काम करते हैं, तो पूछ के बताइएगा कि क्या इसका मसला है। तो अब क्या वहाँ पर जवाब दें उसको कि पूछ के बताएंगे या नहीं बताएंगे? बाज़ औक़ात हम भी भूल जाते हैं, तो क्या तो आप ऐसा कीजिए, अपने दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फ़ोन नंबर याद कर लीजिए या अपने वहाँ लिख लीजिए, ये नंबर हाजिर है, आप खुद पूछ लीजिए। मदीना पापा इतिकाफ़ में, इसके अलावा इज्तिमात में या इज्तिमाई तौर पर जहाँ पर खाना खाया जाता है, वहाँ पर ये बुलंद आवाज़ से ऐलान किया जाता है कपड़े का, चमड़े की खाल का और इस चमड़े का और खजूर की छाल का दस्तरखान, इसके ऊपर खाना खाना सुन्नत मुबारक है। इसकी कोई दलील है? इसके बारे में क्या फरमाते हैं आप? खजूर ये तलफ़ुज़ दुरुस्त नहीं है, खजूर। खजूर बहुत चला हुआ है। नात ख्वान, एक हमारे बहुत बड़े नात ख्वान ने खजूर का उसमें शेर में पढ़ा हुआ ना, तो खजूर 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 चल रहा है। अगर आपके शागिर्द बोलेंगे तो नहीं ना कि आपको खजूर बोलना भी नहीं आता। वही ना, बैठ के वहाँ तो नहीं जी आएंगे बच्चा। ये फैज़ान सुन्नत जिल्द अव्वल सफ़ा ऊपर से 28 नीचे से 204, हेडिंग यानी सुर्खी है, कौन सा दस्तरखान सुन्नत है। मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान अलैहि रहमतुल मन्नान फरमाते हैं, सुन्नत यह है कि खाने के आगे कदरे झुक कर बैठे। दस्तरखान कपड़े का, चमड़े का और खजूर के पत्तों का होता था। इन 3 किस्म के दस्तरखानों पर खाना हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खाया है। दस्तरखान भी नीचे ज़मीन पर बिछता था और ख़ुद सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम भी ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा होते थे। सुभान अल्लाह। मिरात जिल्द 6 सफ़ा 13। तो यूँ ये दस्तरखान भी रेगज़िन के, रेगज़िन कपड़ा नहीं कहलाता, तो ये भी सुन्नत से हटकर हुआ। अब क्या करें, ये तो है अपने ताम कोर्स। असल वो चादर तो कभी से वो दिखा चुके हैं सही भाई। चादर का मसला ये कि चादर बिछाएंगे, फिर इसको इम्कान है कि आप मस्जिद में ले जाएं और खाना तो गिरेगा ही। ये मोहताज 3 के हल्के मालूम नहीं हो रहे, समझे। ये कुछ ना कुछ गिराएंगे, हड्डी से ही चूसें ना चूसें, कह नहीं सकते कुछ। आज चांस कम लगता है। हाँ मेरे को हाँ चांस कम आप है ना लगता है। ऊपर नहीं तो इसका मतलब गिराएंगे कम आज, आयु आज इम्कान कम है आज। तो अभी कुछ ना कुछ खतरे बाजुगत आ जाते हैं, क्योंकि वो निकालना भी तो नहीं आता ना, खाना तो बात की बात है। जिस तरह चम्मच से निकालते हैं ना, और जो कतरों से नवाजते हैं दस्तरखान को, ये भी नज़ारे आम है इसके। तो ये चादर आप लोग दे रहे हैं, तो ये चादर चूँकि इस पर इम्कान है कि कुछ ना कुछ गिरे, ग़िज़ाई अज्जा, हड्डियाँ और बेचारे कहाँ रखेंगे, गर्म मसाला कहाँ डालेंगे, तो ये इसमें हो जाएगी बदबू अगर ये चीज़ उसमें डाली गई। अब ये मस्जिद में ले जाना, जबकि बदबू आ रही हो तो मस्जिद में ले जाना हराम। यूँ इसलिए मैं नहीं ले रहा था चादर। तो ऐसी चादर हो ना जो मस्जिद में नहीं जाएगी तो ही अपने बिछाएं। तो धुलने के बाद अब चूंकि ये तमाम कोर्स है इसमें रेगज़ीन, अब जब बात आ गई सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित, तो दस्तरखान कपड़े का, चमड़े का और खजूर के पत्तों का होता था। तो एक तो मेरी चादर ले ली जाए जो मतलब वो मस्जिद में इस्तेमाल की नहीं है, पर्दा करने की, वो ले ली जाए। एक मेरे बैठने की खाल ले ली जाए, चमड़े का दस्तरखान भी हो जाए, एक कपड़े का हो जाए
और खजूर की चटाएगा तो है ही नहीं। अगर यहाँ पर जो इस्लाम भाई पापा हैं, एक सवाल ये करो, अगर ये चादर इनमें से कोई देता है और ये कहता है कि ये चादर जब तक के धूल नहीं जाएगी, धब्बे हो जाएंगे, धूल नहीं जाएगी, उस वक्त तक हम इसको मस्जिद में नहीं ले जाएंगे। और हैं मस्जिद में ये नाजिमीन तो 3 दिन के नहीं, अगर कोई ऐसा बनता है धोएंगे क्या हमारी मस्जिद के पानी से? अब आप मस्जिद बहुत मतलब ये थोड़ी कह रहे हैं कि आप हमको गलत पकड़ रहे हो, पकड़ रहे हो। दड़ 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 करके पानी बहेगा फिर। वेयर इज योर होम हाउस? बाउल मदीना के नाजिम है और 3 दिन से के लिए बाहर तो जाना नहीं है। नहीं बेटे ये सफेद नहीं, लेकिन अपनी चादर का निशान आपको कैसे पता चला ये चादर मिक्स ना हो जाए? गिरे लगा ले, एक सिरे पर, दूसरा 2 सिरों पर 2 गिरे लगा ले। अच्छा बापा, जिसकी चादर हाथ में लेंगे वो फीस क्या देगा? हाँ है, गिरा ज्यादा है काली, फिर कोई इसका मसला खड़ा हो जाएगा, काली सुन्नत है। जिनका घर करीब हो ना उसकी ले लेंगे, आप दे दीजिए। आप पीर कॉलोनी, इसके बेटा गिरे 2 गिरे। आपका तो रंग सबसे मुख्तलिफ है। पंजाब के बाबुल मदीना के सईदाबाद। चलो बेटा हो चलो 3 हो गई। और ये अब पापा ये आपको अपनी चादर देने के लिए आए हैं। उमर, आप इनकी चादर कबूल फरमा सकते हैं? अगर इनके अब्बू की मिल्क है तो कबूल हो सकती है, इनकी मिल्क है तो फिर ना ली जाए। इनकी मिल्क है ना, है तो आरियतन खैर, लेकिन इसको नुकसान पहुंच सकता है वो शोरबे वगैरह का। नाबालिग है नहीं, हाँ तो फिर समझ पड़ जाएगा ये रेड है या कत्थई है। इससे हमें एक और नाजिमीन जो बिलखुसूस यहाँ हमारे मौजूद हैं, या दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान जो भी इस तरह के बिलखुसूस, या जो अपने घर में इतना असर रखते हैं कि जैसे पता चलता है कि ये सुन्नत है तो, और हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदा को अदा कर सकते हैं, तो इसमें सुस्ती ना की जाए बल्कि चुस्ती दिखाकर एक बाअमल आशिक रसूल होने का दलील दिया जाए। जैसे अभी हमने एक प्रैक्टिकल देखा ना, तो इंशाअल्लाह ताला हम भी कोशिश करें कि इस तरह के हमारे जज्बात और मिजाज बने। इस तरह चादर बिछाएं कि जो भी गिरे वो चादर पे गिरे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक मदनी चैनल के नाजरीन भी हमारे साथ हैं। मैं चाह ये रहा हूँ कि बापा हमारे पास एक वीडियो है जिसमें खाना बड़ी बेदर्दी के साथ ज़ाया किया जा रहा था। अगर आप कहें तो हम वो दिखाएं, उस पर आप कुछ अपने मदनी फूल अता फरमाएं, ताकि उसके बाद हम इनको खाना दें, ताकि हम कुछ एहतियातें मज़ीद बढ़ जाएंगी। ये कथे को रेड बोल चुके हैं, अब खुदा जाने इनके मुंह से क्या निकले। हाँ, लेकिन बाबा सब्र करने के सिवा इस वक्त कोई और चारा नहीं है, ठीक है ना? इनसे इजाजत ले ले और किसी को भूखा रखना दिखा दे। नहीं, इजाजत तो उनको देनी देनी है बाबा, ये बेचारे क्या करेंगे? बेबस है ना नजर आ रहा है ना खुशबू आ रही है, कुछ भी नहीं आ रहा है। आप नाराज तो नहीं होना भाई साहब। पापा बता दें कौम का भला हो जाएगा, सीख लेगी इसी बहाने हम थोड़ी देर। ठीक है, बता दें कौम का भला हो जाएगा। क्या बहाने लोग ये खाना गिराने वाला, आप उस पे फिर अपने मदनी फूल देंगे, आप लोगों का क्या होगा? ऐसे भी थोड़ा सा लेट। रमजान में वैसे भी सब्र करने का तजुर्बा हो ही गया होगा रोजे में। दिखाते पापा। अब ये बिफोर लिखा हुआ है, ये जब इन्होंने निकाला था ना प्लेट में, तो ये कैफियत थी प्लेट की। अब आगे बढ़िए। हम यहाँ खड़े हुए जी वो थोड़ी स्क्रीन इनको नजर फिर इनको नजर रोकिए। मदीना नहीं, ये बेचारे फिर वो देखने में इस तरह रहेगा ना, टाइम पास हो जाएगा। ये पापा ये बाद में ये छोड़ा इन्होंने, ये लाल निशान ये है कि जैसे कि वो इसके साथ जो दूसरी इसके पड़ोस में जो है ना, उसमें हड्डियां नजर आ रही हैं, जख्मी है, ये फ्रेश है। ये उसने छोड़ दिया, इसको निकाला था इसने खाने के लिए गालिबन,
छोड़ दिया। ये है, आगे बढ़ें। ये आफ्टर मतलब बाद का ये कैफियत है। ये खाना खाने के बाद जो कौम खाने की प्लेट में जो छोड़ के चलिए हाल करती है ना, वो ये है। ये देखते रहिए, ये देखते रहिए। मजीद अल्लाह अल्लाह। ये उठ गए बाबा। ये बोतलें भी आपने देखा होगा कि बोतलें भी नीचे छोड़ी हुई होती है, अधूरी अधूरी। हाँ, ये रोटियां इन्होंने यूं रख दी हैं। अब ये प्लेट में छोड़ तो रहे हैं, आप चलाते रहिएगा, छोड़ तो रहे हैं, लेकिन अब जब ये मेहमान छोड़ छाड़ कर हाथ जो धोए नहीं धोए जो भी था, ये खाया भी है, दस्तरखान को नवाजा भी है। अब ये जो दस्तरखान से उठ कर, ये जो टेबलों से उठकर जो ये गए होंगे हाथ धोने के लिए, तो अब इसके बाद बारी आती है बर्तन उठाने वालों की, जो वहाँ के जो किचन वालों के जो लोग होते हैं। अब ये उन्होंने प्लेटें जमा कर ली। ये कबाबें और ये सालन, ये थाल के अंदर ये सारा निकाल कर ये अब जमा करेंगे। ये बाज़ार तो नहीं लगता कि ये आपको इंसान या कि ये किसी को इस तरह खिला सकें। वल्लाह आलम, अब इसका बहुत ज़्यादा इसका एंड कौन सा है ये अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये उठाने का है, लेकिन इत्तला नहीं है इसकी शायद प्रॉपर। वल्लाह आलम बाबा, तो जो अब कुछ करते होंगे। अब ये बाबा ये जिस तरह उठा कर लाए, हो सकता है कि हमें इस सिलसिले में आज ये इस तरह का तबका भी देख रहा हो कि जो यूं काम करते हैं। अब ये बर्तन छोड़ा, अब ये उठाया, ये उठाकर ये लेकर आए। अच्छा, इनको ये पता है जो ये कर रहे हैं कि हम मूवी बना रहे हैं इनकी। मतलब ये कुछ ढकी चुपी सी चीज़ नहीं है, क्योंकि वो तो चलो प्लेटें जो उन्होंने छोड़कर खड़े हुए वो तो हमने इनके मना से ले लिए, लेकिन अब ये इसका क्या कहेंगे? मैंने बर्तन में खाना खाते हुए खाना बचा देना, ये तो गुनाह नहीं है। ठीक है ना। अब इसका इस्तेमाल क्या करना चाहिए इस पर है। अब किसी ने देखिए हिर्स की वजह से ज़्यादा निकालता आदमी हिर्स की वजह से, बस भूख जब होती है ना तो वो ये चाहता है कि पूरी देग में खा जाऊं, दूसरी हो तो भी तसल्ली रहे। लेकिन जब ये खाना शुरू करता है, अंदर जाता है ना, फिर जब ये शेर हो जाता होगा ना, फिर इसको देखना भी पसंद नहीं आता होगा। अब मैं करूँ क्या? तभी उठ के चल पड़ता है। अब इसने छोड़ दिया। अब जिसने ये छोड़ दिया ना, इसको शरअन गुनाहगार तो नहीं कहा जाएगा ना, ठीक, इसने प्लेट में ही तो छोड़ा है ना। अगर इसने इधर फेंक दिया कचरा कुंडी में या डस्टबिन में डाल दिया, तब अहकाम उस पर मुरत्तब होंगे। अब ये छोड़ के चले गए। अब जिसने इसके साथ जो सुलूक किया, इसका सुलूक क्या होना चाहिए? रोटियां अलग कर ली जाएं, डीप फ्राई अलग कर लिए जाएं, कोरमा अलग कर लिया जाए, और ऐसी आबादियां बाबुल मदीना में भी मौजूद होंगी, उनका नहीं होंगी। इसको यानी कि फ्रेश अंदाज में इसको गरीबों में तकसीम कर दिया जाए। बल्कि गरीब क्या, मतलब आम आदमी भी इससे मतलब नाना करके ले ले, और इसको बोलने की ज़रूरत नहीं कि ये लोगों का बचा हुआ है, इसकी हाजत नहीं है, क्योंकि नापाक तो है नहीं, पाक और साफ सुथरा है। तो इस तरह यह कि अगर ये खिला पिला दिया जाता है बचा हुआ, तब तो गुनाह नहीं कहेंगे। अलबत्ता ये कि जिसने ऐसा किया, ज़्यादा निकाल लिया, वो हरीस है, और बर्तन साफ़ करने के जो फ़ज़ाइल हैं उससे ये महरूम रहा। कि बर्तन साफ़ करने के ये फ़ज़ाइल हैं कि बर्तन को चाट ले, जो कुछ इसमें साफ़ कर ले। तो एक रिवायत के मुताबिक बर्तन अल्लाह ताला से कहता है या उसके लिए दुआ करता है कि या अल्लाह इसको आग से बचा, जिस तरह इसने मुझे शैतान से बचाया। ठीक है ना। तो यूँ अगर साफ़ कर ले तो एक रिवायत के मुताबिक बर्तन उसके लिए इस्तिग़फ़ार करता है, मग़फ़िरत की दुआ करता है। तो इनसे महरूम रहा। हुज्जतुल